सिमा के बाद जो है हमारा नई सीरीज स्टार्ट होने वाली है 9th क्लास की केमिस्ट्री की। तो जो न्यू टेक्स्ट बुक है हम उसकी आज सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए तो पहले चैप्टर देखते हैं कि कितने हैं। चैप्टर 9th क्लास टोटल जो है 8 चैप्टर हैं। टोटल कितने हैं? 8 चैप्टर हैं। 1 जो है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, 2nd एटॉमिक स्ट्रक्चर और 3rd जो है प्रोडक्ट टेबल एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ प्रॉपर्टीज, 4th जो है केमिकल बॉन्डिंग एंड 5th फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर एंड 6th सॉल्यूशन एंड 7th इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड लास्ट में है केमिकल रिएक्टिविटी। तो हम 1 बाय 1 चैप्टर को पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो आज हम इस इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करने वाले हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं जो वर्ड साइंस है वो कम्स आया है फ्रॉम लैटिन वर्ड साइंटिया से, जिसकी मीनिंग है नॉलेज। जब आपको किस चीज़ की नॉलेज है साइंस में तो वो जो साइंस वर्ड है लैटिन वर्ड का है जिसकी मीनिंग है नॉलेज। और जो ये नॉलेज है ये बेस्ड रखी बुनियाद रखती है हाइपोथेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट ऑफ यूनिवर्सल साइंस। यूनिवर्सल साइंस में जितने भी आप हाइपोथेसिस करते हैं या ऑब्जर्वेशन करते हैं या एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसको यूनिवर्सल साइंस कहते हैं। हाइपोथेसिस को कहते हैं कि जो हम एक्सपेरिमेंट करके हम मुशाहिदा करते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं कि ये हो सकता है। तो जो ये यूनिवर्सल साइंस है केमिस्ट्री जो है ये प्योरली डील करती है विथ मैटर के साथ जिसके पास मास हो और वो ऑक्यूपाई स्पेस हो। जैसे कि इवन हम टेबल साल्ट जब हम यूज़ करते कुकिंग में तो इलेक्ट्रोकेमिकल इंटरेक्शन ऑफ ह्यूमन ब्रेन, ताकि इंटरेक्शन हो हमारी ब्रेन ह्यूमन के ब्रेन में, वो इंटरेक्शन वो केमिकल की बात हो रही जो हमारे जो हमारा जो वो जाता है मैसेज ब्रेन के पास कि हमें अभी पेन है तो वो क्या तो हमें महसूस होता है, वो मैसेज जाता है। या हमें कोई भी अचानक से कोई मतलब कि किसी ने मतलब मारा और जहाँ हमें अचानक से धक्का लग जाए तो वो मैसेज जाता है ब्रेन के पास। तो वो किसके जरिए जाता है? वो साल्ट जो हम यूज़ करते हैं ना, तो उसकी इंटरेक्शन की वजह से हमारे ह्यूमन ब्रेन में होता है। तो इसलिए साल्ट ज़रूरी होता है हमारी बॉडी के लिए। देन उसके बाद जो है शो द डिफरेंट सब्सटेंस बिकॉज ऑफ द कंपोजिशन स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज एंड इंटरेक्शन ऑफ मैटर। जैसे कि मुख्तलिफ और भी सब्सटेंस हैं जिसकी हम कंपोजिशन ऑफ स्ट्रक्चर देखते हैं या उसकी प्रॉपर्टी, तो वो इंटरेक्शन करती है किसके साथ? मैटर के साथ। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल हैं। द मैटर इज अंडरगोइंग चेंजेस कंटिन्यूसली इन नेचर रस्टिंग ऑफ आयरन। जब आयरन को रस्ट लग जाती है तो वो मैटर को क्या करती है? चेंज कर देती है कंटिन्यूसली। वो रस्ट एयर से लगती है। मेरी जो वीडियो है रस्टिंग ऑफ आयरन को मैंने जो पहले मेरी वीडियो है केमिस्ट्री की उसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया, आप जाके वो वीडियो देख लें। इसके बाद जो है एवापोरेशन ऑफ स्पिरिट की एवापोरेशन हो जाना, बर्निंग ऑफ ऑयल और एग्जांपल ऑफ रिएक्शन विच न्यू सब्सटेंस ऑफ फॉर्म एंड एनर्जी एब्जॉर्ब और रिलीज। कह रहा है कि बर्निंग ऑफ ऑयल ये भी एग्जाम्पल है जो रिएक्शन होता है, न्यू सब्सटेंस बनते हैं और एनर्जी एब्जॉर्ब होती है या रिलीज होती है। ऑल दीज थिंग्स आर डिफरेंट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। सारी चीज़ें मुख्तलिफ है क्योंकि मुख्तलिफ सब्सटेंस मौजूद हैं। विच आर डिफरेंट बाय मीन्स कंपोजिशन प्रॉपर्टी इंटरेक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। इसका मतलब है डिफरेंट होने की वजह से इसकी कंपोजिशन भी डिफरेंट है, प्रॉपर्टी भी और इंटरेक्शन भी और स्ट्रक्चर ऑफ मैटर का भी।
The chemist use chemistry to explain occurrence and description of things. जो केमिस्ट केमिस्ट्री को एक्सप्लेन करते हैं ताकि हम किस चीज़ की डिस्क्रिप्शन या उसकी वजूहात जो जिस चीज़ में वो मौजूद है उसको बयान कर सकें. They investigate material and their interaction and propose theory eliminate our understanding from a particle to galaxy. जो साइंसदान है वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करते हैं, तहकीकात करते हैं मटीरियल की और उसकी इंटरेक्शन की, या वो प्रपोज करते हैं बहुत सी थ्योरी ताकि हमें समझ जाए कि पार्टिकल से गैलेक्सी तक, पार्टिकल से छोटा सा पार्टिकल यहाँ से लेके ऊपर जो आसमान है वहाँ पे बहुत सारे गैलेक्सीज हैं, वहाँ तक हम समझ सकते हैं. तो पहले तो है हिस्टोरिकल, हमने इंट्रोडक्शन को फिनिश कर लिया, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा. तो आज जो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ केमिस्ट्री. पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि बीसी और एडी का क्या होता है. बीसी जो होता है जो क्रिश्चियन से पहले का दौर होता है, सही है, और एडी जो है क्रिश्चियन के मौजूद होने का दौर है, या यहाँ पे हुजूर साहब मौजूद थे. तो पीरियड या टाइमलाइन, नेम ऑफ साइंटिस्ट, कंट्रीब्यूशन या उनकी इन्वेंशन, ओरिजिन ऑफ साइंटिस्ट वो कहाँ से थे. तो पहले तो ये देखते हैं 322 से लेकर 384 तक बीसी में जो अरिस्टोटल था साइंसदान, उसने प्रपोज किया था आइडिया ऑफ सब्सटेंस, जो वो बना हुआ है मैटर का और उसकी शक्ल, एंड डिस्क्राइब की थी 4 एलिमेंट्स को, फायर, वाटर, अर्थ एंड एयर को. उसने बताया था कि 4 एलिमेंट की थ्योरी दी थी जिसमें फायर, आग थी, वाटर था, अर्थ थी, ज़मीन और एयर थी. एक साइंसदान है ग्रीक से. दूसरा है टाइमलाइन जो है 347 से लेकर 428 तक, ये जो बीसी है उस दौर में प्लेटो जो एक साइंसदान था उसने प्रपोज किया था एलिमेंट की टर्म को, जैसे कि वो कंपोजिशन है ऑर्गेनिक से या इनऑर्गेनिक बॉडी से विथ पार्टिकुलर शेप. ने वो किसी एलिमेंट को ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक में कोई बॉडी है उसकी पार्टिकुलर शेप को उसने बताया था. और जो साइंसदान था वो ग्रीक था. देन उसके बाद जो है 357 से 460 बीसी में ये जो दौर था उस साइंसदान का नाम है डेमोक्रिटस. इसने प्रपोज किया था आइडिया ऑफ एटम का. उसने ख्याल दिया था एटम का कि वो इनडिवाइजेबल है, उसको डिवाइड नहीं कर सकते, वो पार्टिकल ऑफ मैटर है. एटम हम उसे कहते हैं जिसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन मौजूद हो, उसको हम एटम कहते हैं. इनको मिला के हम एटम कहते हैं. पार्टिकल हम इसको कहते हैं, ये सब पार्टिकल है. क्या है? सब पार्टिकल. और ये सब पार्टिकल मिलकर करे एक एटम बनता है. ये जो है साइंसदान ये ग्रीक है. देन उसके बाद जो है 721 से 803 एडी, मैंने आपको बताया था एडी क्रिश्चियन जब उसमें मौजूद थे उस दौर में कहते हैं. जाबिर बिन हयान इसने इन्वेंट किया था एक्सपेरिमेंटल मेथड ऑफ नाइट्रिक एसिड का प्रोसेस है. इंटर की बुक में वो आप पढ़ेंगे. पहले ये आपको बस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है. हम इसलिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ते हैं ताकि हमें पता हो कि शुरू से यहाँ तक कैसे पहुँचे. अगर हम डायरेक्टली वही चीज़ पढ़ेंगे तो हमें समझ नहीं आएगा कि हमने ये बनाया कैसे, ये कहाँ से आया आइडिया. तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बहुत ज़रूरी है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड वाइट लीड
वाइटली इसको हम पलम्बम भी कहते हैं। यह मुस्लिम साइंटिस्ट था और इसने बताया था एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर्स एंड डाइंग क्लॉथ। हम एक्सट्रैक्शन कैसे निकाल सकते हैं मेटल को उसके और उससे कहते हैं जो मिक्सिंग ऑफ मेटल हो, बहुत सारे मिक्स हो या कच्ची धात हो, तो हम उसमें प्योर मेटल को कैसे निकाल सकते हैं किसी भी एक को। और डाइंग ऑफ क्लॉथ, कपड़ों का रंग कैसे निकाल सकते हैं किसी चीज़ में से। तो आज तो हमारा यहाँ तक है के अल्लाह हाफिज़।